जर्मनी के एक छोटे से गांव लाइबफ्राउ में जन्मी अन्नेलियस मिशेल बचपन से ही धार्मिक और संवेदनशील लड़की थी। 16 साल की उम्र में अचानक उसकी जिंदगी बदल गई। एक शाम जब वह चर्च की प्रार्थना सभा में बैठी थी, तभी उसे पहली बार तेज चक्कर आया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टरों ने इसे मिर्गी का दौरा बताया, लेकिन दवाइयां काम नहीं कर रही थीं। धीरे धीरे उसमें और भयावह लक्षण दिखने लगे, बिना कारण चीखना, घंटों बेसुध पड़े रहना और कभी कभी उसका शरीर इतना कांपता कि बिस्तर हिलने लगता। उसके माता पिता जोसेफ और अन्ना हर दिन उसकी पीड़ा देखकर टूट रहे थे। 1973 तक जब अन्नेलियस 21 साल की हुई, उसकी हालत डरावनी हो गई। वह हर जगह शैतानी चेहरे देखती, दीवारों पर, खिड़कियों पर, यहाँ तक कि अपने हाथों की रेखाओं में भी। रात में उसे कानों में स्पष्ट आवाजें सुनाई देती, तू पापी है, तुझे नर्क में जलना होगा। एक बार तो वह चर्च के दरवाजे पर पहुंचकर चीखने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर जाने से रोक रही हो। उसके व्यवहार में अजीबोगरीब बदलाव आए। वह जमीन पर रेंगते हुए कीड़े खाने लगी, अपने बाल नोचकर फेंक देती और दर्पण देखते ही उसे तोड़ डालती। डॉक्टरों ने इसे स्किज़ोफ्रेनिया बताया, लेकिन उसके माता पिता को लगने लगा कि यह कोई आध्यात्मिक हमला है। जून 1975 की एक बारिश भरी रात, जब अन्नेलियस का दौरा इतना तेज हुआ कि वह फर्श पर लुढ़कते हुए जानवरों जैसी आवाजें निकालने लगी, तब उसके माता पिता ने स्थानीय चर्च के पादरी फादर अर्नस्ट अल्ट को बुलाया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब वे अन्नेलियस से मिले तो हैरान रह गए। अन्नेलियस ने उन्हें देखते ही लैटिन भाषा में चीखना शुरू कर दिया, वादे रेट्रोसतना, शैतान दूर हो जा। उसने अपनी ताकत से लोहे के पलंग को उठाकर फेंक दिया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। फादर अर्नस्ट ने उसकी आंखों में देखा तो पहचान लिया, यह साधारण बीमारी नहीं बल्कि पोजेशन थी। अगले 10 महीनों तक सप्ताह में 2 बार फादर अर्नस्ट और उनके सहयोगी फादर रेंज अन्नेलियस का एक्सोर्सिज्म करते। हर सत्र में वे उस पर पवित्र जल छिड़कते, प्रार्थनाएं पढ़ते और उसके भीतर बैठे शैतानों से सीधा सवाल करते। जवाब में अन्नेलियस का शरीर अलौकिक ताकत से ऐंठता, उसके मुंह से गहरी पुरुष आवाजें निकलती, जिन्होंने खुद को हिटलर, नीरो और जूडस इस्कैरियट तक बताया। एक बार तो उसने फादर अर्नस्ट पर थूक दिया, जो जमीन पर गिरकर जलने लगा। धीरे धीरे अन्नेलियस ने खाना पीना छोड़ दिया। उसका वजन मात्र 30 किलो रह गया, लेकिन पादरियों ने हार नहीं मानी। 1 जुलाई 1976 की सुबह, जब 67वां एक्सोर्सिज्म सत्र चल रहा था, अन्नेलियस ने अचानक शांति से आंखें खोली और बोली, माँ, मैं अब ठीक हूँ। ये उसके आखिरी शब्द थे। अगले ही पल उसका दिल रुक गया। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी जान कुपोषण और निरंतर शारीरिक यातना से गई। मगर सबसे डरावना सच यह था कि मौत से ठीक पहले उसने डायरी में लिखा था, वे 6 हैं और वे मेरी आत्मा को निगल जाएंगे। जर्मन कोर्ट ने पादरियों और माता पिता को लापरवाही का दोषी ठहराया, लेकिन आज भी यह केस दुनिया के सबसे रहस्यमय एक्सोर्सिज्म केस के रूप में जाना जाता है। अगर आपको यह कहानी डरावनी और रहस्यमय लगी, तो खूनी मंडे पर हर सोमवार ऐसी ही सच्ची घटनाओं से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हर एपिसोड की नोटिफिकेशन पा सकें। शुक्रिया।